अस्सलाम वालेकुम। यार ये स्टोरी वैसे मैं ना कम ही ऐसी सक्सेस स्टोरी डालता हूँ, लेकिन ये मुझे ज़रूरत पड़ी थी कि ये स्टोरी यानी कि ना डालनी चाहिए जस्ट फॉर मार्केट अवेयरनेस के लिए। ये बिलाल साहब है जी, और फैसलाबाद से ये हमारे पास आए थे और इनके साथ पूछते हैं कि हमारे पास आने से पहले इन्होंने जो एक्स मार्केट एक्सपीरियंस था वो इनका कैसा रहा। हमारे पास आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सक्सेस स्टोरी हमने इनको दी है और इनसे ज़रा पूछते हैं, जनाब रिव्यू लेते हैं। हाँ जी बिलाल साहब, बताएं कि हमारे पास आने से पहले क्या क्या आपके साथ हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जो देख रहे हैं मेरे साथ। सर जी सबसे पहले मैं रावलपिंडी में गया था, तो वहाँ पे 2 स्कैम हुए मेरे साथ। वहाँ काफ़ी मशहूर है, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन मेरे साथ ये स्कैम हुआ कि मुझे तनख्वाह 1200 रियाल बताई, लेकिन जब डेलीगेशन आता था तो वो आके कहता था ये तो 800 रियाल है और मैं आपसे वहाँ से बाथरूम भी साफ करवाऊंगा और आपसे सबके भी साफ करवाऊंगा। तो मतलब कहने का कि जो कंसल्टेंट ने आपको जो बोला था वैसे नहीं निकला, ठीक है। और उसके बाद ये साहब इन्होंने हमें अप्रोच किया। हमें कहाँ से आपने अप्रोच किया? सर मैंने आपको टिकटॉक से अप्रोच किया। मैंने टिकटॉक पे आपकी फैन फॉलोइंग देखी और ज़्यादातर मैंने आपकी ये बातें देखी है कि आपने एक दफ़ा आपके पास वो पेमेंट लेकर एडवांस बुकिंग करवा दी थी उसने, लेकिन उसके बाद में गुंजाइश नहीं बनी वीज़े की, तो उसने आपसे पेमेंट वापस मांगी। तो आपने ऐसे ही वीडियो बनाकर जब उसे पेमेंट दी थी ना, तो सर मेरा फ्री बात पे हो गया था। वैसे भी 3 माह के अंदर मेरा आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं लोगों को यही अवेयरनेस दूंगा कि सर नसीब के पास आए वीज़ा कंसल्टेंट, काफ़ी अच्छी एजेंसी है और ये आपका काम 30 वर्किंग डेज में करके देंगे। सर जी बात करने का मकसद ये होता है कि जैसे कैंडिडेट हमें अप्रोच करते हैं और अपनी सबमिशन करवा देते हैं, जब तक इनका वर्क परमिट नहीं आ जाता या हम इनकी प्रोसेसिंग में नहीं ले आते, तो उस दौरान खुदा न खास्ता कोई इनके साथ डोमेस्टिक ऐसा कोई प्रॉब्लम बन जाता है ना, उस सूरत में वो हमसे रिफंड ले सकते हैं। मतलब ये कि ये नहीं कि आपने सबमिशन करवा दी, उधर से वर्क परमिट आ गया, यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स जारी हो गए और आपने रिफंड मांग लिया, तो उस सूरत में सर मैं कहूँगा कि ये आपने काम नहीं करना। मतलब कहने का कि आपने सबमिशन की है, विदिन 2 डेज के अंदर अंदर आपने अपना रिफंड का तकाजा कर लेना है। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं बनती या कोई खुदा न खास्ता ऐसी डोमेस्टिक इशू या प्रॉब्लम बन जाती है, उस सूरत में हम नो एनी डिडक्शन को आपको हम रिफंड कर देते हैं। बंदा यानी कि जो काम है ना वो बंदा खामोशी से करे और कामयाबी शोर मचाए, ठीक है। बंदे को ऐसा होना चाहिए जी। और इंशाल्लाह बेफिक्र होकर आप हमारा सियालकोट लाहौर कराची ऑफिस ये हमने आपकी सहूलत के लिए बनाए हुए हैं। जो चीज़ हम यहाँ पर क्लाइंट को बता रहे हैं, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी यही कोशिश होती है कि वहाँ जाकर आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यानी कि आपको रिस्पॉन्स मिले। बस ये एक छोटा सा मुझे ज़रूरत पड़ी थी कि एक ये बिलाल साहब आए थे फैसलाबाद से हमें, और इन्होंने हमसे यानी कि प्रोसेसिंग कराई। माशाल्लाह सब्र का मुजाहरा भी किया और अल्लाह ताला कामयाब करे। ये सर जी हम एक कह लें कि एक पौधा हम लगा रहे हैं, अपने हाथों से लगा रहे हैं, उधर जाएं रोजगार कमाएं अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, वो सारा मामला कराएं। सर जी ये पहाड़ जैसी जिंदगी है, इसको इसी तरह ही चलाना होता है। लेकिन आपने अपना इंतखाब जरूरी नहीं कि आपने हमें करना है या हमारा करना है। आप मार्केट पहले चेक करें, मार्केट में कंपैरिजन करें, जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, वहाँ से आप सर्विसेज ले सकते हैं जी। शुक्रिया।